एक साधु बाबा और कुंवारी लड़की की रहस्यमय काम वासना घने अंधकार में डूबी हुई एक घनी वनस्थली थी, जहां रात के समय चारों ओर जंगल की स्याही फैली थी और सिर्फ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। इसी गहन वनस्थली के एक कोने में एक प्राचीन और एकांत आश्रम स्थित था, जहां वर्षों से एक तपस्वी साधु महात्मा रुद्रनाथ कठोर साधना में लीन थे। उनका चेहरा तेज से दमकता था, आंखें भीतर झांकने वाली, और शरीर तपस्या से तपस्वी हो चुका था। लेकिन इस रात्रि की नीरवता में कुछ और भी छिपा था। घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली आकाश को बार बार चीर रही थी और जंगल की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। तभी आश्रम के द्वार पर दस्तक हुई। महात्मा रुद्रनाथ ने धीरे से द्वार खोला। सामने एक भीगी हुई युवती खड़ी थी। उसकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और उसका यौवन बिजली की रोशनी में स्पष्ट झलक रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वह किसी से भागी हो, डर से कांपती हुई। बेटी, तुम कौन हो और इस भयानक वर्षा में यहां कैसे? साधु का स्वर गंभीर था। मेरा नाम सुमित्रा है। मैं इस जंगल के पार वाले गांव से आई हूं। मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, सुमित्रा ने कपाते स्वर में कहा। साधु ने बिना कोई और प्रश्न किए उसे अंदर बुला लिया। उसे गर्म कंबल ओढ़ाया और एक दीपक के पास बिठा दिया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था, लेकिन अब वह आश्रम की शांति में थोड़ी स्थिर हुई। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। आश्रम के अंदर एक दीपक जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में सुमित्रा का चेहरा रहस्यमय लगता था और उसका गीला वस्त्र उसकी देह की रेखाओं को उजागर कर रहा था। महात्मा रुद्रनाथ ने वर्षों तक संयम और तप में जीवन बिताया था, लेकिन पहली बार उनके भीतर एक विचित्र हलचल जागी। हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? उन्होंने मन ही मन कहा। रुद्रनाथ ने स्वयं को ध्यान में स्थिर करने की कोशिश की, पर जैसे ही आंखें बंद करते उन्हें सुमित्रा का स्वरूप दृष्टिगत होने लगता। उनके भीतर की दबी इच्छाएं जाग उठीं। महात्मा जी, क्या मैं आपके पास कुछ दिन रह सकती हूं? सुमित्रा ने धीमे से पूछा। साधु असमंजस में पड़ गए। उनका वर्षों का तप एक ओर था और दूसरी ओर यह कोमल स्त्री जो किसी अज्ञात रहस्य के साथ उनकी शरण में आई थी। रात के सन्नाटे में अचानक किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक उठे और सुमित्रा के कमरे की ओर गए। वहां देखा, वह बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में आंसू। क्या हुआ बेटी? सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक विलक्षण पीड़ा थी। महात्मा जी, मैं एक साधारण लड़की नहीं हूं, मैं एक श्रापित आत्मा हूं। यह सुनते ही रुद्रनाथ कांप उठे। क्या? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। बहुत वर्ष पहले मैं एक राजकुमारी थी। मेरा विवाह एक क्रूर तांत्रिक से हुआ, जिसने मेरी सुंदरता पर मोहित होकर मुझे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा। मैंने उसका विरोध किया और उसने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं किसी तपस्वी साधु के साथ एक रात नहीं बिताऊंगी, तब तक मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह माया है, यह छल है, वे मन में बुदबुदाए, लेकिन सुमित्रा की आंखों में सच्चाई का गहन अक्स था। यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं सदियों तक भटकती रहूंगी महात्मा जी, सुमित्रा ने कहा और धीरे से उनका हाथ थाम लिया। महात्मा रुद्रनाथ की देह कांप उठी। एक ओर उनका तप, उनका संयम, दूसरी ओर एक आत्मा जो मोक्ष की याचना कर रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे यह परीक्षा थी या कोई गहरी साजिश। और तभी बाहर जंगल से एक भयानक अट्टहास गूंजा। हा 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 हा, रुद्रनाथ, तुम इस माया में फंस चुके हो। साधु बाहर दौड़े और देखा, पेड़ों के बीच एक काली आकृति खड़ी थी, वही तांत्रिक जिसने सुमित्रा को श्रापित किया था। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा संयम सब व्यर्थ है। तुम भी माया के जाल में फंस गए रुद्रनाथ। उसकी आवाज गूंजती रही। रुद्रनाथ की आंखें अब सुमित्रा की ओर मुड़ीं। उसके चेहरे पर कोई विकृति नहीं थी, न कोई वासना, बस एक याचना, एक मुक्ति की कामना। तांत्रिक बोला, यह कोई आत्मा की मुक्ति नहीं,
यह तेरी परीक्षा है जिसे तू हार गया है। रुद्रनाथ ने आंखें बंद की। भीतर एक युद्ध चल रहा था, संयम बनाम करुणा, तप बनाम तृप्ति। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सुमित्रा, तुम्हारी मुक्ति मेरे साथ नहीं, तुम्हारे आत्म सत्य में है। तुम्हें खुद इस बंधन से बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं, पर तुम्हारे कर्म का भार मैं नहीं उठा सकता। तांत्रिक फिर हंसा, लेकिन अब रुद्रनाथ शांत थे। दीपक की लौ स्थिर हो गई थी। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह बहकाव में नहीं, जागरूकता में बह रही थीं। अगली सुबह तांत्रिक गायब था। सुमित्रा आश्रम छोड़ चुकी थी अकेली, लेकिन अब आत्मा की खोज पर। महात्मा रुद्रनाथ फिर ध्यान में लीन हो गए थे, पर अब उनकी तपस्या में एक नई परिपक्वता थी, एक परीक्षा पार करने का संतोष और आत्मा के गहन रहस्यों को समझने की शुरुआत। सुमित्रा ने आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन उसके मन में रुद्रनाथ के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें खुद इस बंधन से बाहर निकलना होगा। वह अब एक नई दिशा में यात्रा कर रही थी, अकेली, लेकिन अब उसकी आत्मा में एक अलग शांति और आत्मविश्वास था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढेगी, किसी और की मदद के बिना। जंगल के घने रास्तों में चलते हुए वह उस स्थल की ओर बढ़ रही थी जहां उसका पहला श्राप हुआ था। एक ऐसा स्थान जो अंधेरे में डूबा हुआ था, पर उसकी आत्मा को अब उजाले की आवश्यकता थी। वहीं महात्मा रुद्रनाथ अपने आश्रम में वापस लौट आए थे, लेकिन अब उनका ध्यान और साधना पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। सुमित्रा के जाने के बाद उन्हें एक नई सत्यता का एहसास हुआ था। तप और आत्म संयम केवल बाहरी संघर्ष नहीं होते, बल्कि यह अंतर्निहित आंतरिक संघर्षों का सामना भी होता है। उन्होंने महसूस किया कि जिस आत्मा को वह कभी नहीं समझ पाते थे, वह अब खुद को खोजने के रास्ते पर चल पड़ी थी। सुमित्रा उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां उसका श्राप हुआ था। यह वही जंगल था जहां तांत्रिक ने उसे अपनी चपेट में लिया था। एक घना अंधकार छाया हुआ था, लेकिन सुमित्रा की आंखों में एक स्पष्टता थी। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसकी आत्मा ने अपनी सच्चाई को पहचाना था और अब उसे किसी के भी दिमागी खेल में नहीं फंसना था। लेकिन तभी अचानक वह तांत्रिक फिर से सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहरी माया और घातक हंसी थी। सोचा था तुम बच जाओगी सुमित्रा, तांत्रिक ने कहा। तुम अपने श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकोगी। सुमित्रा ने आंखें बंद की और फिर उसने अपनी पूरी शक्ति का संचार किया। उसका शरीर और आत्मा अब उस भय से मुक्त हो चुके थे जो उसे इस तांत्रिक के रूप में महसूस हुआ था। वह अब अपनी पहचान जान चुकी थी। वह केवल एक परी या साध्वी नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा थी जो अपनी मुक्ति का मार्ग खुद तय करती थी। तुम्हारे जालों में अब मैं नहीं फंस सकती, उसने दृढ़ता से कहा। मैं अब अपने सत्य को जान चुकी हूं। तांत्रिक की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ी, लेकिन सुमित्रा के शब्दों के जैसे ही वह पूरी तरह से आत्मा के प्रकाश में आ गई, तांत्रिक का रूप अचानक धुंधला होने लगा। उसकी काली माया अब अपना असर खो रही थी। अब तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है, सुमित्रा ने कहा, और उसने एक अंतिम कदम बढ़ाया। अचानक चारों ओर से प्रकाश फैलने लगा और तांत्रिक का रूप पूरी तरह से नष्ट हो गया। वह अब उस स्थान पर नहीं था। सुमित्रा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। वह शांति और आत्मा के आकाश में उड़ान भरने को तैयार थी। सुमित्रा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन इस बार उसका मार्ग एक नया था। वह जान चुकी थी कि मुक्ति केवल किसी तांत्रिक या साधु से नहीं मिलती, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष और सत्य को पहचानने से मिलती है। वह अब अपने आत्मविश्वास और शक्ति के साथ चल रही थी। महात्मा रुद्रनाथ ने भी अपनी साधना को गहरा किया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सुमित्रा ने जो रास्ता अपनाया वह असली मार्ग था, एक आत्मा की मुक्ति का मार्ग जो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर की शक्ति से आता है। अब मुझे समझ में आया, रुद्रनाथ ने अपने तपस्वी जीवन के संदर्भ में कहा। मुक्ति सिर्फ आत्मा का मिलन नहीं, बल्कि आत्मा की पूरी शुद्धि और उसकी पहचान है। सुमित्रा अब एक नई राह पर अपने आत्मा के साथ शांति की खोज में थी। वह न केवल अपने श्राप से मुक्त हुई थी, बल्कि उसने दुनिया को यह भी सिखा दिया था कि कभी भी किसी के भ्रम में नहीं आना चाहिए। मुक्ति केवल बाहरी बलों से नहीं, बल्कि भीतर की गहरी समझ
और सत्य से प्राप्त होती है। सुमित्रा अब एक पहाड़ी के शीर्ष पर खड़ी थी और सामने विस्तारित जंगल और आकाश था। उसका चेहरा शांत और पूर्ण था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली, जैसे उसने जीवन को एक नया अर्थ दिया हो। मैं अब मुक्त हूं, उसने खुद से कहा। आश्रम में महात्मा रुद्रनाथ अपने तप में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उनकी आंखें खुले आसमान की ओर थीं और वह जानते थे कि सुमित्रा ने जो कदम उठाया वह उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। हर आत्मा को अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ढूंढना होता है, वह मंद मुस्कान के साथ बोले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता, परिस्थितियों कैसी भी हो, लड़ना हमें खुद ही पड़ता है। दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।